नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड, तो वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। ठीक है, और वीडियो के एंड में आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दूंगा, इसका मैं रेडियस चेंज कर दूंगा, उसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि मैंने करेक्ट डायमेंशन ली भी है या नहीं ली है, ये भी मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में कर देना। तो आइए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो कुछ हल्की फुल्की चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो सर्कल को ए पॉइंट से टच करने वाली लाइन क्या होती है? आपकी टेंजेंट होती है। तो अगर मैं बात करूं कि इस रेडियस, ये रेडियस है, ये सेंटर है हमारा, सेंटर से हमने लाइन ड्रॉ करी है। ऑब्वियसली ये भी मेरा क्या है? एक रेडियस है ना। तो यहां से भी सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये सारे क्या है हमारे 5 सेंटीमीटर है ना। ये भी 5 सेंटीमीटर है। शायद ये कलर ना दिख रहा हो आपको इसमें, तो मैं ऐसे ये कलर चेंज कर देता हूं। ये भी 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने इस स्क्वायर रेड वाले का, जो ये स्क्वायर का एरिया मुझे निकालना है, इसकी जो मैंने ये साइड है, ये क्या एज्यूम कर ली है? एक्स एज्यूम कर ली है। यानी कि मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्लियर है बात? तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। मुझे मेरा टारगेट जो है वो ये है कि मैं एक्स की वैल्यू किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर लूं। तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है क्वेश्चन को करने का तरीका। देखो हमने क्या किया, बिल्कुल यहां से बिल्कुल, ये बिल्कुल बीचों बीच में है ना इन दोनों लाइन के, ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो अगर मैं कहूं मैं यहां से यहां इस लाइन को ज्वाइन कर लूं और इसको भी यहां से यहां ज्वाइन कर लूं, तो अगर ये भाई साहब y हैं तो ये भी क्या है? y है, और ये क्या है? x है ना। अच्छा, यहां से यहां तक 5 है, यहां से लेकर यहां तक 5 है, पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है, आपको वो फील आ रहा है? ये 90 डिग्री, ये भी क्या है हमारा 90 डिग्री। तो ये पूरा एक रेक्टेंगल, तो ये 10 सेंटीमीटर है लेंथ, तो ये वाली लेंथ भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि x प्लस 2y इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है ना। x और इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। हमने कहा बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, एक इक्वेशन तो हमें मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे चीजों को डॉट्स कैसे कनेक्ट करें। अच्छा, एक बात बताओ, ये x है ना, ये x है, ये x है, तो इतनी भी तो ये x होगी। अच्छा, एक कंप्लीट 5 है, तो ये वाली लेंथ यहां से लेकर यहां तक की लेंथ जो होगी, अच्छा यहां तक x है, पूरी 5 है, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा? 5 माइनस x। ये भाई साहब 90 डिग्री है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इस सेंटर से इस सर्कल के बिल्कुल एकदम ऑन द सर्कल पॉइंट पर इसको टच कर दिया, तो ये रेडियस, और अगर क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको पाइथागोरस एक रिलेशन दिख रहा होगा, तो आपने कहा बिल्कुल दिख रहा है सर, क्यों नहीं दिख रहा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 है ना। पाइथागोरस लगा दी ना मैंने। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 10x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो 25 से 25 हो गया हमारा कैंसिल, और ये बच गया अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब भाई सीधी सी बात है, मेरे को यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ y की वैल्यू रख देता हूँ। तो y की वैल्यू थोड़ी सी निकाल लेते हैं। 2y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब इस y की जगह नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। y जो था वो था हमारा 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ओके है। तो अब इस पर रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई की जगह उसका स्क्वायर 10 माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या? 0। हमने कहा ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10 माइनस एक्स का होल, दोनों के ऊपर स्क्वायर अलग अलग रख दी, ये 4 हो गया इक्वल टू हो गया 0। अच्छा, पूरे का एलसीएम कितना? तो आपने कहा बिल्कुल 4 है सर, 4 है, 4, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या? 0। बिल्कुल बेसिक अर्थमेटिक लगा रहा हूं, इस 4 को उधर भेज दिया, खत्म कहानी। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 20x इक्वल टू क्या? 0।
ठीक है, 4x² एक x² तो कितना हो गया 5x², 40 20 माइनस 60x प्लस 100। अब या तो मैं डायरेक्ट इसमें ही फैक्टराइजेशन लगा दूं या थोड़ा सा कॉमन ले लूं, क्योंकि सारे तीनों के तीनों क्या है 5 के मल्टीपल हैं, तो 5 कॉमन ले लेते हैं, 12x 20। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए 20 प्लस करने पे आने चाहिए 12। तो 10 2 जा 20, 10 प्लस 2 12, तो ठीक है x² माइनस 10x माइनस 2x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले ले फर्स्ट टू में से, फैक्टराइजेशन लगा रहे हैं ना, x माइनस 10 माइनस 2 कॉमन लिए x माइनस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 2 एंड x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहां से x आ गया 2 और x आ गया 10। तो होप ये वाली बात तो आपको समझ आ गई होगी मैंने किस तरह से सॉल्व किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जिसको सिंप्लीफाई किया हुआ है हमने, है ना। तो यहां से x की दो वैल्यू आई है, एक आई है 2 और एक आई है 10। अब जरा डिसाइड करते हैं, एक x कह रहा है वो 2, एक x कह रहा है 2 और एक x कह रहा है 10। मेरे को सिंपल सी एक बात बताओ भाई, इज इट पॉसिबल कि x की वैल्यू 10 हो सकती है? आपने कहा बिल्कुल नहीं हो सकती। भाई साहब ये ही 10 है, ये कैसे 10 हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भाई साहब तो हो गए हमारे रिजेक्ट, x की वैल्यू 10 तो हो ही नहीं सकती। तो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 2, और अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर तो मतलब बच्चे से बच्चा भी आता है, बच्चे को मतलब छोटे से छोटे बच्चे को भी आता है। 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर है 4 स्क्वायर यूनिट, जो भी सेंटीमीटर वगैरह में होगा। तो सेंटीमीटर में था ना हमारा, मैंने पता नहीं क्यों सेंटीमीटर का, 5 मीटर है तो 4 मीटर स्क्वायर जो है वो स्क्वायर का एरिया आ गया। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया। अब क्योंकि आपको समझ आ गया है तो आपके लिए क्वेश्चन हम दे देते हैं। मान लेते हैं कि अगर ये 5 ना होके 25 होता, चलो थोड़ा इजी नंबर रख लेते हैं, है ना। 5 ना होके अगर यही क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन दोबारा बना के दे देता हूं, यही क्वेश्चन 5 ना होके क्या होता, डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर ना होके क्या बनाए ऐसे कि कैलकुलेशन हो जाए। मैं लमसम आइडिया ले रहा हूं कि भाई जरूरी नहीं है क्या पता प्रॉपर फैक्टर बने ना बने, मैं इतना कुछ आइडिया नहीं ले रहा हूं। 1 मिनट दे दो बस, मुझे 1 मिनट दे दो, मेरे को सोचने दो। ठीक है ओके। उसको कर देते हैं हम 13, इसको 13 सेंटीमीटर रख लेते हैं, ठीक है। ये जो है आपका 13 सेंटीमीटर है, तो ठीक है ये 13 सेंटीमीटर है, ओके है। मेरे को ना अभी सोचते सोचते एक बात समझ में, अच्छा चलो छोड़ो कभी और देख लेंगे शॉर्टकट इसका मेथड। तो ये 13 सेंटीमीटर है, इस बार रेडियस कितना कह दिया मैंने, 13 सेंटीमीटर है। इसका आंसर अब आपने करना है कमेंट सेक्शन में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।